नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम कोटक फ्लेक्सी कैप के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 या 3 साल से लगातार कोटक फ्लेक्सी कैप की अंडर परफॉर्मेंस के कारण काफ़ी लोग लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम कोटक फ्लेक्सी कैप से स्विच होकर किसी और फंड को खरीद लें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर कभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में अपने वेटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो चाहें तो आपके पैसे को फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जहां कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 12 साल में 14.25% के आसपास के कंपाउंडेड रिटर्न के साथ आपके 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 50 लाख रुपए में कन्वर्ट किया। और वहीं ये फंड पिछले 5 साल में अपनी कैटेगरी के बाकी फंड के कंपैरिजन में कम रिटर्न बना के दे रहा है। लगभग इसने 11 से 11.5% का रिटर्न बना के दिया है और ये फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण लगातार इन्वेस्टर के दिमाग में एक डाउट आ रहा है, क्या हम कोटक फ्लेक्सी कैप फंड से स्विच होके किसी और फंड को खरीद लें या हम कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ये डाउट आना स्वाभाविक है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पिछले 4 या 5 साल में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने कोई खास रिटर्न आपको बना के नहीं दिया। और जैसा कि सामने ग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। इस चार्ट में जो ब्लू कलर की लाइन है वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो उसके बेंचमार्क को रिप्रेजेंट कर रही है। और कहीं ना कहीं इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कोविड के पहले, सन 2020 के पहले, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड कहीं ना कहीं अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट कर रहा था और अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा था। और अगर इसी चीज़ को मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो सामने आपको ग्राफ में क्लियरली दिख रहा होगा, 2020 के पहले आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की जो ब्लू कलर की लाइन है वो कहीं ना कहीं ऊपर बन रही थी आपके बेंचमार्क की लाइन से। इसका मतलब कोटक फ्लेक्सी कैप फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा था आपके बेंचमार्क से। इसी कारण 2020 के पहले किसी भी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि आपका फंड बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा था और एक हेल्दी रिटर्न बना के आपको दे रहा था। इसी ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा तो ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 2020 से 2021 के बीच में कहीं ना कहीं ये ब्लू कलर की लाइन और आपकी ऑरेंज कलर की लाइन ओवरलैप हो गई है। कहीं ना कहीं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क के बराबर आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे आप 2021 के आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि ब्लू कलर की लाइन थी वो अब आपके ऑरेंज कलर की लाइन के नीचे बन रही है। इसका मतलब है कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है और अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न निकाल के दे रहा था। तो क्या ये पहली बार हो रहा है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है? नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अगर मैं सेम कैटेगरी की बात करूं, मैं फ्लेक्सी कैप फंड की सेम कैटेगरी में की अगर बात करूं तो सेम कैटेगरी में आप देखिएगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो बगल में आप देखिएगा मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का भी चार्ट ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिएगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की ब्लू कलर की लाइन। अगर आप क्लियरली देखें तो 2021 के पहले आप देखिए, 2021 के पहले कहीं ना कहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड लगातार अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा था। आपको कई बार दिख रहा है सन 2020-21 के पहले HDFC फ्लेक्सी कैप में जो उसकी ब्लू कलर की लाइन है वो अपने बेंचमार्क के कई बार नीचे बन रही है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 2021 के पहले काफ़ी बार ऐसा समय था कि जिसने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। लेकिन आज उसी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देखिए, 2021 के बाद लगातार आपको दिख रहा होगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है और उससे ज़्यादा रिटर्न बना के आपको दे रहा है। तो ये ग्राफ का जो मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाह रहा था वो इसलिए दिखाना चाह रहा था कि देखिए, आज हो सकता है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड आपको दिख रहा है कि वो आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी काफ़ी सारे फंड अपनी कैटेगरी को अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। पिछले 12-13 साल में देखिए कोटक फ्लेक्सी कैप फंड लगातार आउट परफॉर्म कर रहा था, तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाए थे।
आज कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 1-2 साल से अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपके मन में लगातार क्या डाउट आ रहा है, क्या हम इस फंड को बेच के स्विच कर जाएं, जो कि गलत है। देखिए, यही सेम डाउट आज से 2 या 3 साल पहले HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टर के साथ भी था। उनके दिमाग में भी लगातार ये क्वेश्चन आ रहा था, हमारा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या हम अपने फंड को बेच के किसी और फंड में स्विच हो जाएं या हम इससे प्रॉफिट बुक कर लें। और यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने आज से 4 या 5 साल पहले HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से अपना पैसा निकाल के कहीं ना कहीं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी डाला होगा, क्योंकि उन्हें उस समय साफ साफ दिख रहा था कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से बीट कर रहा था और एक अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहा था। लेकिन ऐसे जितने इन्वेस्टर थे जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले HDFC फंड से पैसा निकाल के कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में डाला था, उनका रिटर्न ना तो पहले बन रहा था, ना तो आज वो रिटर्न बना पा रहे हैं। देखिए, ये कंडीशन हर फंड के साथ आनी है। मैं ना तो कोटक की बात करूं, ना तो HDFC की बात कर रहा हूं, किसी भी फंड के साथ ये कंडीशन आ सकती है। जब मैं 15 से 20 साल के टाइम पीरियड की बात करता हूं, तो इस 15 से 20 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी बार ऐसी कंडीशन आएगी कि 2 या 3 साल तक आपका फंड परफॉर्म नहीं करेगा, और उस अंडर परफॉर्मेंस से हमें घबराना नहीं चाहिए। और उस अंडर परफॉर्मेंस से अगर हम डर के अपने फंड को किसी और फंड में स्विच कर लेंगे तो ऐसे वैसे ही होगा जैसे अभी आपने देखा HDFC फंड के इन्वेस्टर के साथ हो रहा है, कि उन्होंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से पैसा निकाल के डाला था कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, और आज की डेट में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड तो आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कभी भी 2 से 3 साल 4 साल अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या बेंचमार्क के बराबर भी रिटर्न दे रहा है, तो पैनिक में आके हमको अपने फंड को स्विच नहीं करना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि आपके फंड के फंडामेंटल में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने फंड के साथ बने रहे। आप खुद ही देखेंगे कि आपका फंड अपने आप ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, वापस से मैं कोटक फ्लेक्सी के फंड में आता हूँ। अब इस चार्ट में जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि 2020 के पहले ये फंड बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहा था और अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2020 से 21 के तक आते आते ये फंड लगभग अपने बेंचमार्क के बराबर रिटर्न दे रहा था, और 2021 के बाद ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अब यहीं पे देखिए 2023 के टाइम पीरियड में, अब इसी फंड में आप देखिएगा 2023 के आसपास, जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, अब 2023 से देखिए इस फंड ने अपने बेंचमार्क को वापस से आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की ब्लू कलर की लाइन थी वो वापस से आपके बेंचमार्क की लाइन के ऊपर बनना स्टार्ट हो गई है, ऑरेंज कलर की लाइन के ऊपर बनना स्टार्ट हो गई है, जो कि आपको ध्यान से देखने में दिख भी रहा होगा। तो अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में देखिए आपको क्लियरली स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा कि आपके कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपके बेंचमार्क को बीट किया है। कि कई बार हम मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, हमें मालूम रहता है कि हमें अपने फंड को 15 से 20 साल नहीं बेचना है और इस फंड में किसी टाइप की दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार आपने एक चीज़ और देखी होगी कि लगातार काफ़ी सारे एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर का ये मानना रहता है कि क्योंकि इस फंड का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये अपनी कैटेगरी का लार्जेस्ट फंड है, लगभग इसका AUM 38,000 करोड़ के आसपास का है। और एक रीज़न ये भी है जिसके कारण ये फंड अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। लेकिन मेरी राय इनसे अलग है। मैं ये नहीं मानता कि फंड का AUM बड़ा होने के कारण वो फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाएगा और वो अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न बना के देगा या कैटेगरी के बाकी फंड से आपको कम रिटर्न देगा। हो सकता है कि ठीक है, कैटेगरी के बाकी फंड से आधा 1% का कम रिटर्न आ जाए, लेकिन फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर की काबिलियत पे। अगर आपके फंड मैनेजर में काबिलियत है तो आप देखेंगे आपका फंड ना केवल बेंचमार्क को बीट करेगा, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेगा, साथ ही साथ आपका फंड अपने सेक्टर में, अपनी कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न बना के भी आपको देगा। देखिए, कभी भी कोई भी फंड शुरुआत से भी 34-35 हज़ार करोड़ का नहीं होता। जब भी फंड का NFO आता है तो हो सकता है उसने NFO की हेल्प से 1,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हों, 2,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हों, 4,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हों। लेकिन जैसे जैसे फंड आउट परफॉर्म करता है मार्केट को, वैसे वैसे लोगों का भरोसा बढ़ता है और लोग उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे करके ही उसका AUM बढ़ता है। और आज लगभग 38,000 करोड़ रुपये कोटक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। यानी कितना भरोसा लोगों ने किया हुआ कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, इससे आपको पता चलता है।
यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, LIC। LIC का खुद का म्यूचुअल फंड का काम है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद मुझे खुद भी ये समझ में नहीं आता कि वो खुद अच्छे फंड मैनेजर को हायर क्यों नहीं करती। क्या रीज़न है कि LIC के कोई भी फंड अच्छा रिटर्न नहीं देते। अगर मैं LIC के फ्लेक्सी के फंड की बात करूं तो आप 12 साल के टाइम पीरियड में देख लीजिए, 5 साल के टाइम पीरियड में देख लीजिए, लगातार फंड ने अंडर परफॉर्म किया है और 8 या 9-10% के आसपास का रिटर्न बना के आपको दिया है। और उसका AUM है लगभग 420 करोड़। तो छोटे AUM से ही अगर रिटर्न बन रहा होता तो LIC को तो अच्छा रिटर्न बना के देना चाहिए था। देखिए, AUM बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फंड मैनेजर में काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको समझ में तो आ गया होगा। AUM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जितना बड़ा AUM होता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ही फ़ायदा रहता है कि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं एक्सपेंस चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस भी कम देने पड़ते हैं। फंड परफॉर्म का करना या ना करना, इससे AUM का कोई लेना देना नहीं। अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रहा हो, और हो सकता है उस फंड ने जिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो वो स्टॉक तो बहुत अच्छे हों, लेकिन फ़िलहाल अभी वो स्टॉक रिटर्न नहीं बना के दे रहे हों, जिसके कारण उस फंड की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही हो। और दूसरा रीज़न हो सकता है जो फंड मैनेजर आपके फ़ंड को संभाल रहा है उसमें काबिलियत ही ना हो कि वो इतने बड़े फंड को संभाल पाए। आगे मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी ग्राफ में दिखा चुका हूँ कि मुझे दिख रहा है कि कोटक फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 1 साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है, और हो सकता है कि बहुत जल्द आने वाले 1-2 साल में ये बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करें। तो आप इस फंड में फ़िलहाल बने रहें। अभी इस फंड में किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है वो अपने इन्वेस्टमेंट को इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। घबराहट में या पैनिक में आके फ़ंड बेचने की गलती ना करें। हो सकता है इस फंड को बेच के आप किसी और फंड में स्विच हों और वो फंड रिटर्न देना बंद कर दे। और अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, लंबे समय के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। पैनिक में आके उसको बेचने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और आप देखेंगे कि कैसे वही फंड जो आज 2 या 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, वही आने वाले 15 से 20 साल में मार्केट को आउट परफॉर्म करके आपको रिटर्न बना के देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, या नीचे दी हुई मेल ID में आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।